आज हम आपको एक ऐसा शेड्यूल बताने जा रहे हैं जिसको अनुसार आप प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो रहा है, आपका शरीर सुंदर और सुडौल और स्वस्थ होता जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। वेट लॉस शेड्यूल के लिए सबसे पहले हम करेंगे खड़े होने वाले अभ्यास। खड़े होकर हम करेंगे ग्रीवा संचालन का अभ्यास। हमारे गर्दन के फैट को कम करने के लिए, डबल चिन को कम करने के लिए दोनों हाथों को कमर पर टिकाएंगे, सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएंगे, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊंचा, छोड़ते हुए नीचे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, सिर्फ सामने तक लाएंगे। इसके बाद हम सांस भरते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएंगे, सांस भरते हुए दाईं ओर, छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए बाईं ओर, छोड़ते हुए सामने। 10 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। इसके बाद हम अपने कान को लगाएंगे अपने कंधे से, सांस भरते हुए कान को कंधे के पास ले जाएंगे, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दूसरी ओर, छोड़ते हुए वापस। इसका अभ्यास भी हम 10 बार करेंगे। 10 बार दाईं ओर, 10 बार बाईं ओर। इसके बाद हम करेंगे सांस भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे, चेहरा पीछे की ओर, पूरा पीछे की ओर देखेंगे, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं ओर, पूरा पीछे, छोड़ते हुए वापस। जितना दूर तक आप देख सकते हैं पीछे देखेंगे। इसका अभ्यास भी आपको 10 बार करना है। फिर आपको गर्दन को रोटेट कराना है, गर्दन को चक्राकार घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ग्रीवा के बाद हम करेंगे स्कंद चक्र का अभ्यास। कंधों के फैट कम करने के लिए, पीछे कमर के ऊपर जो फैट बन जाता है उसको कम करने के लिए दोनों हाथों को साइड में लाएंगे, बड़ी उंगली को अपने कंधों के ऊपर रखेंगे, कोहनियों को सामने लाएंगे, सांस भरते हुए पूरा चक्र बनाएंगे, क्लॉकवाइज, 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। स्कंद चक्र के अभ्यास के बाद हम करेंगे कमर के लिए कटी संचालन का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, सांस भरते हुए पूरा पीछे तक जाएंगे, छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए दूसरी ओर, छोड़ते हुए सामने। इसका अभ्यास भी आपको 10 बार करना है। कटी संचालन के बाद हम करेंगे स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को कमर पर टिकाएंगे, अपने दाएं पैर को आगे लाएंगे, बाएं पैर को पीछे, घुटने को बैंड करते हुए कमर को सीधा रखेंगे, फिर दूसरी ओर, हिप्स और थाइस के फैट कम करने के लिए यहीं से हम करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा। 10 बार इसका अभ्यास भी करना है आपको, 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट। वीरभद्र के बाद हम करेंगे कोणासन का अभ्यास। दोनों पैरों में घुटनों कंधों से दुगनी दूरी, दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे, सांस भरते हुए अपने दाईं ओर झुकते चले जाएंगे, छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए दूसरी ओर, छोड़ते हुए वापस। कोणासन के बाद हम करेंगे पार्श्व कोण का अभ्यास। अपने अपोजिट हैंड से अपने पैर को टच करेंगे, वापस, दूसरी ओर, वापस। इनका अभ्यास भी आपको 10-10 बार करना है। इसके बाद अब हम करेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊंचा उठाएंगे, पूरा पीछे तक जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, सिर को ढीला छोड़ देंगे दोनों हाथों के बीच में। कुछ देर इसी स्थिति में रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए वापस। 10 बार इसका भी अभ्यास करना है। इसके बाद हम कुछ अभ्यास करेंगे बैठकर। अर्धमर्षेंद्र आसन का अभ्यास। अर्धमर्षेंद्र आसन के लिए अपने बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाएं हिप्स के पास लाएंगे, दूसरे पैर को अपने घुटने के पास खड़ा करेंगे, अपोजिट हैंड से लॉक करेंगे
और अपना सीधा हाथ पीछे की ओर कमर पे पीछे लपेट देंगे, पूरा पीछे देखेंगे, चेहरा ऊंचा, श्वास नॉर्मल चलते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस दोनों पैरों को सामने लाएंगे। इसी प्रकार दूसरी ओर करेंगे। अपोजिट हैंड से अपने को पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ पीछे कमर पर लपेट देंगे, पूरा ऊंचा देखेंगे। इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान के लिए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाएंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पैर के अंगूठे पकड़ेंगे और अपने सिर को अपने घुटनों से लगाने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए वापस। पश्चिमोत्तान में जितना समय आप रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे और 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। पश्चिमोत्तान के बाद अब हम कुछ आसन करेंगे। वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम करेंगे अधोमुखी श्वानासन और अधोमुखी श्वानासन। दोनों हाथों को सामने लाएंगे, आ जाएंगे अधोमुखी श्वानासन की स्थिति में, सिर को पूरा नीचे की ओर झुका देंगे और यहीं से श्वास भरते हुए आएंगे ऊर्ध्वमुखी श्वानासन की स्थिति में, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए चेहरा ऊंचा। 10 बार इसका अभ्यास करना है। उसके बाद आ जाएंगे मुक्त मेरु आसन की स्थिति में। अपने हिप्स को अपने एरियो पर टिका देंगे, हाथ सामने। इसके बाद हम करेंगे बालासन का अभ्यास। माथे को जमीन पर लगा देंगे, कुछ देर इस स्थिति में रुकेंगे। इसके बाद हम करेंगे प्लैंक। यहीं से आप उल्टा लेट जाएंगे अपने आसन पर और अपने पैरों को सीधा रखेंगे सामने, दोनों हाथों को सामने रखेंगे, अपने शरीर का पूरा भार आप कोहनी पर लाएंगे और पीछे पंजों पर लाएंगे, हिप्स आपकी दबी हुई। 30 सेकंड का प्लैंक करेंगे। उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे और फिर पुनः प्लैंक का अभ्यास करेंगे। 30 सेकंड के आपको प्लैंक करने हैं 3 टाइम। इसके बाद हम करेंगे कमर के बल लेटकर सेतुबंध का अभ्यास। सेतुबंध के लिए अपने पैरों को घुटनों से मोड़कर खड़ा कर लेंगे, दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और कमर को पूरा ऊंचा उठा देंगे। यथा सामर्थ्य स्थिति में रखेंगे। फिर वापस। आप प्रतिदिन इस शेड्यूल के साथ योगाभ्यास करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो गया है, आपका शरीर स्वस्थ और सुंदर और सुडौल बन गया है। इसी के साथ आज का हमारा अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।